अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश एकेडमिक राइटिंग और APA स्टाइल में फ़ॉर्मेटिंग के साथ आपके सामने। फ़ॉर्मेटिंग में इससे पहले हम जो एक रिसर्च पेपर उसके डिफरेंट हिस्से हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके हिस्से डिस्कस करते करते हम एक उसके आखिरी पोर्शन तक पहुँचे हैं विच इज़ रेफरेंसिंग और रेफरेंसेस लिस्ट। इससे पहले हमने हेडिंग्स और उसके बाद इन टेक्स्ट साइटेशन और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये देखते हैं कि रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी हम अपनी कैसे बनाते हैं APA स्टाइल में जब हम कोई रिसर्च पेपर को फॉर्मेट करते हैं। इन टेक्स्ट साइटेशन में हमने ये पढ़ा था कि इट प्रोवाइड्स बेसिक इन्फॉर्मेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन में हम ये देखते थे राइटर का नाम, ईयर और पेज नंबर बुक का, तो हम उसको टेक्स्ट के अंदर उसकी साइट करते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं। लेकिन वो आप ये देख लें कि उसमें सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, 2-3 चीज़ें हैं, राइटर का नाम है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है और पेज नंबर है। ठीक है। रेफरेंसेस सेक्शन क्या करता है? इट प्रोवाइड्स मोर एक्सटेंसिव बिब्लियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा हर तरह की। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देखते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि इसके बारे में आप यूँ समझ लें कि जितने बड़े रिसर्चर होंगे, जितने बड़े रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जितने बड़े आप कह लें कि रिसर्च पे लिखी जाने वाली बुक्स होंगी, बहुत सारी वेरिएशन है। मैं दो तीन चीज़ें ये मैं पहले बता दूं। वेरिएशन है, कोई एक चीज़ हरफ आखिर नहीं है। नथिंग इज़ आप कह लें कि 100% एंड ऑथेंटिक वंस फॉर ऑल। तो ये है कि इसमें वेरिएशन है, लेकिन एक APA गाइड या APA मैनुअल के मुताबिक जो एक मिनिमम इसेंशियल रेफरेंसेस लिस्ट को लिखने के लिए हमें नॉलेज चाहिए या जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए या जो हमें सेक्शन को बनाने का तरीका आना चाहिए, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये कि इसमें आपने जब बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, आप रेफरेंसेस लिस्ट एंड पे लिखते हैं, तो उसमें आपको नेम ऑफ द ऑथर या ऑथर्स, एक से ज़्यादा हैं तो ऑथर्स, इंस्टीट्यूशंस हैं एक से ज़्यादा तो वो दोनों, 2 या 3 जितने, अगर एक है तो एक इंस्टीट्यूशन का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जिस सन में आपकी बुक जो है वो छपी। तीसरी चीज़ फुल टाइटल ऑफ द सोर्स, जो सोर्स आपका है उसका पूरा टाइटल, पूरा नाम। अगर पब्लिकेशन पब्लिशर है उसका पूरा नाम, इंस्टीट्यूशन उसका पूरा नाम, बुक का पूरा नाम, हर चीज़ का पूरा नाम। बुक के लिए क्या करेंगे? सिटी ऑफ पब्लिकेशन भी लिखेंगे, किस शहर से पब्लिश हुई, दिल्ली से हुई, कराची से हुई, लंदन से हुई, न्यूयॉर्क से हुई, किस सिटी से हुई, ये आपने लिखना है। फॉर आर्टिकल्स के लिए क्या चाहिए? आर्टिकल्स के लिए आपको दो तीन चीज़ें चाहिए। अगर आप आर्टिकल लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो आपको एक तो नेम ऑफ द जर्नल्स चाहिए, जिस जर्नल से आप ले रहे हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसका वॉल्यूम, उसका इशू और उसका पेज नंबर। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूँ। आर्टिकल्स के लिए आपको आर्टिकल या एसेस के लिए जर्नल का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और उसके बाद उसका वॉल्यूम में इशू और उसके बाद फिर आपके पास उसका पेज नंबर। ये चीज़ें चाहिए। अगर आप कोई ऐसा सोर्स लेते हैं जो आप लेते हैं इंटरनेट से, वेबसाइट का, उसके लिए आपको URL आपने अपना नंबर देना है, वेयर द सोर्स इज़ लोकेटेड, यानी एग्जैक्ट लिंक जो है वो आपने शेयर करना है जिस पे वो आपका जो सोर्स है वो लोकेटेड है। जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई तो अब आपने इसको लिखना है। रेफरेंस पेज डबल स्पेस्ड होता है और जो इसकी जितनी भी लिस्ट एंट्रीज होती हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती हैं, ऑथर्स के लास्ट नेम के हिसाब से। ऑथर का नेम, उसका जो लास्ट नेम होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एटकिंस RC एटकिंस, अगर नाम है तो एटकिंस पहले लिखा जाएगा, लास्ट नेम के हिसाब से आप इसको बनाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और उसके बाद डबल स्पेस्ड होगा। और अगर एक से ज़्यादा अगर आपकी लाइन बनती है तो यू हैव टू मेक इट इन अ सीक्वेंस ऑफ 5 इंडेंटेड लाइन्स। रेफरेंसेस अब लिखेंगे कैसे? ये मैंने 3 मिसाल के तौर पे आपके सामने कोशिश की है कि शॉर्ट लिखूं, एक हर तरह की एग्जांपल भी ले लूं और ज़रा शॉर्ट रखूं। एटकिंस RC फुल स्टॉप, देखिए इसमें डॉट है, 2002 ईयर आ गया। डॉक्टर एटकिंस डाइट रेवोल्यूशन, ये बुक का नाम है, बुक का नाम पूरा,
न्यूयॉर्क सिटी ऑफ पब्लिकेशन, NY उसका जो आगे पब्लिशर यू कंपनी का नाम है वो M इवंस एंड कंपनी। मैं ये याद आप जहन में रखिएगा, यहाँ सिर्फ स्पेस की कमी की वजह से मैंने इसको नीचे लिखा, वरना आप इसको बिल्कुल आगे लिखेंगे तो ये एक पूरी लाइन बनेगी। अगस्टन A, यानी A अगस्टन पूरा नाम है, अगस्टन सेकंड नेम लास्ट नेम उसको पहले लिखेंगे, यानी दोनों नाम के दरमियान आप क्या लिखेंगे, कॉमा, फुल स्टॉप, 2003 ईयर ऑफ पब्लिकेशन। द साउथ बीच डाइट पूरी बुक का नाम, न्यूयॉर्क सिटी NY इसका अब आगे पूरा एड्रेस है, NY सेंट मार्टिन्स ग्रिफिन, ये उस कंपनी का नाम है जिसने ये पब्लिश की है। हेल्थ डे, ये अब आपकी एक जर्नल है 2010। लो फैट डाइट्स लो कार्ब रेजिमेन लॉन्ग टर्म, ये उसका एक वॉल्यूम है, ये उसका आर्टिकल का नाम है, ये उसका आपकी जो जर्नल का नाम है और ये आर्टिकल का नाम है। ये आपका वो URL नंबर है, ये आपका वो लिंक है वेब पेज जहाँ से आपने लिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप इंटरनेट से ले रहे हैं तो आपको URL नंबर, एग्जैक्ट लिंक जो है वो आपने पूरा देना है। तो ये 3 तरीके हैं मिनिमम जो मैंने आपके सामने लिखे हैं कि ये इस तरह से आप, अगर आपकी लाइंस ज़्यादा आएंगी तो आप दूसरी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है दूसरी तीसरी चौथी लाइंस, तो आप इंडेंटेड फॉर्म में उसको 5 इंडेंटेड शेप में 1 2 3 4 5 इस तरह करके आप लिखते चले जाएंगे। सो हियर एंड्स द रेफरेंसेस लिस्ट और रेफरेंसिंग। इसमें मैंने आपको बताया कि इन टेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंसिंग में क्या फ़र्क है कि इन टेक्स्ट साइटेशन शॉर्ट होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन देती, और जबकि जो आपका रेफरेंसेस सेक्शन है ज़्यादा डिटेल्ड होता है, बिब्लियोग्राफिकल, इसमें ज़्यादा चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। और फिर मैंने इसके फॉर्मेट के बारे में और 3 एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपनी रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी कैसे लिखेंगे। इन एकेडमिक राइटिंग विद सम मोर डिटेल्स एंड more lectures, I'll come back later on. Thanks for watching.